कक्षा 5 का पार्ट 5 हिंदी का, जिसका नाम है ईदगाह, जिसे हम शुरू करते हैं। शुरू करें? ठीक है। ओके। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात मतलब सुबह। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। मतलब रमज़ान का त्यौहार है। 30 रोज़े यानी कि 30 उपवास, जैसे कि व्रत चलते हैं, ऐसे व्रत 30 दिनों के उन्होंने उपवास रखे थे। उसके बाद में ईद आई है। कितना मनोहर, माने कि बहुत अच्छा, मनमोहक, सुहावना प्रभात है, यानी कि सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। जो वृक्ष है उन पर खूब अलग सा लिख रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हरा भरा सा, सुंदर सा। आज का सूर्य, जो सूर्य होता है, वो आज का इतना प्यारा और शीतल यानी कि ठंडा लग रहा है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा हो। पूरा संसार जो है वो ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ईद का नाम जैसे रटते थे, वैसे वो सामने ईद यूं ही आ ही गई। सभी, जो महमूद था वो अपने पैसे गिनता है। उसके पास कितने पैसे निकले? महमूद गिनता है तो 1 2 10 12 पैसे महमूद के पास निकले। उसका मित्र है मोहसिन, मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत चीज़ों पैसों से वे कई सारी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे मेलों में खिलौने, मिठाइयाँ, विगुल। विगुल जानते हो क्या होता है? एक सायरन जैसा बजाने का, सीटी जैसा होता है वो, और गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है कौन? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गर्त बरस है, जे की भेंट हो गया है। मतलब जो उन सब में है, जो गरीब है, थोड़ा सा परिवार उसका आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वह 4-5 साल का है, जिसका नाम क्या है? हामिद। जिसके जो पिताजी थे वो गत वर्ष हैं, हैजे की भेंट हो गया। हैजे यानी कि एक बीमारी होती है, उसकी वजह से उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो माँ भी किसी बीमारी के कारण मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वे दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। क्योंकि वो किससे कहती? छोटा सा बच्चा था उसका, वो भी बीमार हो गई। बहुत तकलीफ थी, तकलीफ बढ़ती गई और अंत में वह एक दिन संसार को छोड़कर चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। हामिद की दादी थी, कौन थी? अमीना। और उतना ही प्रसन्न। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी तेलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। उसकी मम्मी कहाँ गई है? अल्लाह मियाँ के यहाँ। ठीक है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का भी पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी सी टोपी है। हामिद जो, उसके पैर में जूते भी नहीं हैं, और पैर जो टोपी जो लगाया हुआ है वो भी पुरानी सी है, जिसका गोटा काला पड़ गया। गोटा यानी कि चुन्नट जो होती है, जो किनारे पे जो लगती है टोपी के, ऐसे गोटा है ना, वो भी काला सा पड़ गया।
फिर भी वह प्रसन्न है, मतलब फिर भी वो खुश है। उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वे दिल के अरमान निकाल लेगा। मतलब मम्मी और पापा गए हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेकर आएंगे, इससे वह थोड़ा खुश हो जाएगा। मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे? अमीना अपनी कोठरी में बेटी रो रही है। ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराश में वह डूबी रही है। जो अमीना है वे सोच रही है अगर उनका जो आबिद होता तो वो कुछ ना कुछ तो लाता, कुछ ना कुछ खुशियों के लिए कुछ खरीदारी करता। वो भी नहीं है तो वो निराशा में डूबी हो, मतलब दुखी है और बैठी हो। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, दादी तुम डरना नहीं, अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल डरना, बिल्कुल ना डरना, मतलब डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट कर रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का अमीना के सिवा कौन है? हमीद जो है उसका कोई नहीं है, और सब जो बच्चे जा रहे हैं उनके मम्मी पापा के साथ जा रहा है। उसे कैसे मेले में जाने दे? अमीना सोच रही है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या क्या हो नहीं, मतलब उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यो ना जाने देगी। अमीना कह रही कि मैं नहीं जाने दूंगी, उसका मन कह रहा है कहीं भीड़ भाड़ में वो खो ना जाए। नन्ही सी जान चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन जहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, जहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली गई। इसी ईद के लिए उसने जो कपड़े सिले थे फ़हीमन के, उसमें कुछ पैसे उसने ईद के लिए बचा लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करूँगी? ग्वालन माने दूध वाली। तो हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए सेवइयाँ बनाने के लिए। ठीक है, अब तो कुल 2 आने पैसे ही बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। मतलब वो दुखी भी है और कुछ पैसे वो सारा मैनेजमेंट जमाना चाहती है, और उसने अल्लाह के भरोसे माने ईश्वर के भरोसे सारी चीज़ें छोड़ दी कि भगवान ही जाने, अल्लाह ही जाने जो कुछ होएगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चला गया। ठीक है, गांव से जो बहुत सारी टोली जो जाती है मेले की तरफ, ईदगाह की तरफ, तो उनके साथ हामिद भी चला गया। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वे कभी थक सकता है? हामिद मतलब बहुत तेज चल रहा। शहर पास आ गया, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। अब खूब सजी है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होगी। ईदगाह जाने वाली टोलियाँ नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, भड़कीले यानी चमकदार कपड़े पहन के लोग एक से एक जा रहे हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार होकर, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। मतलब इत्र जाने ये जो खुशबू की जो सेंट होती है वो लगाए हैं, चमक धमक के कपड़े पहने हुए हैं सब, टोली की टोली। कोई तांगे से जा रहा है, कोई इक्के से जा रहा है। इक्के मतलब जानते हो? इक्के भी एक वाहन रहता है तांगे जैसा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जैसे ठेला जैसा होता है उससे जा रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते रह जाते हैं, फिर से बराबर हॉर्न की आवाज़ पर भी न चेतते। जैसे कोई हॉर्न बजा रहा है, लेकिन वो बच्चों की आदत क्या होती है, वो किसी भी चीज़ को
देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, पीछे गाड़ी है उसका भी ध्यान नहीं देता। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। हामिद जो था छोटा सा, समझे, वो गाड़ी के नीचे आते आते बच गया। सहसा ईदगाह नजर आने लगा, मतलब दूर से ईदगाह दिखने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे जहाँ तक जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे लोग बैठते जाते हैं तो उनके पीछे आना है लोग, वो बैठते चले जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ पे कोई ये नहीं देखता कौन पैसे वाला और कौन गरीब है। यहाँ बैठते नमाज पढ़ने के लिए एक के पीछे एक, वो सब बैठते जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कौन गरीब है कौन पैसे वाला। इस्लाम की निगाह में सब बराबर, इस्लाम जो धर्म है उसकी निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, वजू यानी कि हाथ धुले, ऐसे करके पिछली पंक्ति में खड़े हो गए पीछे की तरफ। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, मतलब ईश्वर के लिए झुकते हैं, अल्लाह के लिए एक साथ सभी के सिर पे झुकते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक प्रदीप्त होती हैं और एक साथ बुझ जाती है, यानी ऐसे उठते हैं एकदम से और एकदम से सब बैठ जाते हैं। ठीक है, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा और गर्व आत्मान से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए